जैन साथियों, चलिए हम आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आपका है ब्लड रिलेशन। आज के क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। और इसका बनाने का एक तरीका बताएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं, ये तरीका आप सीख जाएंगे ना, तो बहुत इजीली कोई भी प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का बन जाएगा बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो इसमें कुछ ट्रिक को अपनाएंगे, ठीक है। आपको हम पहले बता देते हैं क्या इसमें अपनाएंगे। देखिए, इसमें आपका एक सिंबॉलिक ट्रिक आपको अपनाना है। जहाँ भी पुरुष का चर्चा हो, ठीक है, पिता, भाई, ठीक है, जहाँ भी पुरुष का चर्चा हो तो पुरुष को अपना ट्रायंगल के अंदर लिखना है। जैसे ए मान लो पुरुष है तो ए को क्या लिखेंगे, ट्रायंगल के अंदर। और जहाँ भी आपको महिला दिखे या लड़की दिखे, यानी फीमेल समझिए, तो उसको ना हम सर्कल में रखेंगे, ठीक है। किस में रखेंगे, सर्कल में रखेंगे। मान लो क्या है, बी फीमेल है, ठीक है। अब जहां पर आपका माता पिता या पति पत्नी का चर्चा हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, जहां पर मुझे कंफर्म पता है कि मान लो आपका सी जो है, सी जो है आपका डी के पति है, ठीक है, डी के पति है, तो सी को किस में रखेंगे, ट्रायंगल में। पति है, पुरुष है, और डी महिला है, इसका ये पति है, इसका मतलब ये पत्नी है, तो ये महिला है। अब देखो पति पत्नी है तो बीच में क्या करेंगे, प्लस हम लिखेंगे, ठीक है। बीच में किसका सिंबल लेंगे, प्लस करेंगे। अब मान लो आपसे ये आ जाए कहीं पर कि ये जो है वो बी का क्या है, पिता है। समझिए, पहले डायग्राम बनाना समझिए। डायग्राम बनाना समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन बनाना बहुत इजीली हो जाए, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कहेगा आपका कि ये जो है बी का पिता है, ये जो है बी का पिता है। तो देखो जब ऐसा हो ना तो पिता को हम ऊपर रखेंगे। देखो तो ये पिता है, कन्फर्म में ए आपका पुरुष है। अब देखो बी का पिता है तो इसके नीचे बी के लिखिएगा, ठीक है। जनरेशन गैप देना है, ठीक है। अब देखो बी कन्फर्म नहीं है मुझे कि बी क्या है, पुरुष है कि महिला है, मुझे पता नहीं है। हो सकता है ये लड़का हो या लड़की हो। इसका पिता है, ये तो कन्फर्म है, ये आपका पुरुष है, लेकिन बी के बारे में पता नहीं है, तो बी लिखेंगे इसके नीचे। लेकिन यहाँ पर ना तो हम सर्कल में रखेंगे उसको, न ही ट्रायंगल में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जेंडर मुझे पता नहीं है। अब देखो यहाँ पर कहा था आपका कि मान लो यहाँ पर ए का पिता जो है वो सी है। यहीं पर क्वेश्चन में रहता है कि ए का पिता क्या है, सी है। तो अब सी को हम कहाँ रखेंगे, सी को रखेंगे ए के भी ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये इसका पिता है, समझ रहे। तो जनरेशन को इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ रहता कि ए का भाई जो है वो डी है। यहाँ समझिए, ए का भाई मान लिया जाता डी है, तो ए के साथ में ही लिखेंगे डी को, ठीक है। अब भाई है तो पुरुष है, ठीक है। यहाँ प्लस व्लस नहीं देंगे, तब समझ जाएंगे ये क्या है, भाई है, सेम जनरेशन। तो इस तरह से हम लोग लिखने वाले हैं। और यदि आप इस तरह से लिखना सीख जाते हैं तो मैं कहता हूँ अपने लाइफ में कभी भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप गलती नहीं होगा। कभी भी आप बनाएंगे तो कभी भी जिंदगी में आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, और क्वेश्चन को जैसे जैसे हल करेंगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है। अब मुझे यहाँ पर कंफर्म है ए क्या है, पुरुष है, तो इसको हम ट्रायंगल में लिखेंगे, ठीक है। ए क्या है, पुरुष है, लेकिन किसका भाई है, डी का भाई है, तो डी को बगल में लिखेंगे। लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं है कि डी भाई ये मेल है कि फीमेल है, हो सकता है ये लड़की भी हो, तो इसका भी तो भाई ये होगा। तो इसीलिए कंफर्म हम नहीं है डी के बारे में, इसलिए डी को न तो हम सर्कल में रखेंगे न ही हम ट्रायंगल में रखेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसके बगल में रखेंगे, इसका मतलब समझ जाएंगे हम कि ये इसका भाई है। डी बी का पिता है, डी जो है वो किसका पिता है, बी का पिता है। हम क्या बोले थे, पुत्र है तो उसको जस्ट नीचा लिखेंगे। लेकिन डी जो है बी का पिता है, तो कंफर्म हो गया अब कि डी क्या है, पुरुष है, ठीक है, डी पुरुष है। आगे कह रहा है बी और सी बहने हैं। क्या करें, बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, बहन ही है। तो यानी कन्फर्म हो गया अब कि बी क्या है, महिला है, सी भी क्या है, महिला है, यानी फीमेल है। क्योंकि तो बहने हैं, सिर्फ कहा था ए और बी भाई बहने हैं, तब तो क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ कह रहा बी और सी बहने हैं, इसका मतलब क्या, दोनों
एक दूसरे के सिस्टर है, यानी दोनों फीमेल है। अब मेरा डायग्राम बन गया डायग्राम। अब देखो क्या कर रहा है, ए का सी से क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करता है। क्या कर रहा है, ए का सी से क्या संबंध है। तो आपको किसके बारे में बताना है, ए के बारे में। ए का सी से क्या रिश्ता है, तो सी से देखिए कि सी का ए क्या है, क्या करना है, ए का सी से क्या रिश्ता है। तो आप ये समझो इसमें, ये देखो कि ए जो है ना वो सी का क्या है। अब चलिए सी कहाँ पर है, यहाँ है। ए कहाँ पर है, यहाँ है। अब देखो ये बगल में है, इसका मतलब इसका क्या है, भाई है। और दोनों ट्रायंगल में है ना, तो यानी इसका ये भाई है। अब इसके ये नीचे है, ठीक है, इसका मतलब ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, तो ये इसकी बहन है। तो अब देखो क्या हो गया रिलेशन, देखो यहाँ से ए से सी में चलेंगे तो क्या हो गया, ए से सी में नहीं चलना आपको, सी से ए में चलना ना। सी का देखना है ए कौन है। तो देखो ये हो गया भाई बहन, इसके पिता ये हुआ, इसके भाई है तो चाचा हो गया। कौन हो गया, चाचा हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन डी होगा कि ए क्या है, सी का चाचा है। तो जैसे ये डायग्राम हम बनाए ना, इसी तरह से आप बनाना सीख जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में बन जाएगा ब्लड रिलेशन का। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है बी डी का भाई है। बी जो है डी का भाई है, तो यानी कन्फर्म है कि बी क्या है, पुरुष है, तभी तो भाई होगा। यहाँ भी आपका अभी कन्फर्म डी नहीं है कि डी पुरुष है कि महिला है, लड़का है कि लड़की है। कर एम बी की बहन है, एम जो है वो बी की बहन है। अब देखो बी की बहन है एम, तो बी के बगल में ही होगा क्योंकि सेम जनरेशन है, ठीक है। इसके बगल में एम के लिखो, लेकिन एम किस में होगा, सर्कल में, क्योंकि यहाँ कन्फर्म है कि भाई एम जो है बी की बहन है, ये लड़की है। आगे कर रहा है के एम की माता है। के जो है वो एम की क्या है, माता है। तो एम के ऊपर होगा क्या, के होगा, लेकिन माता है तो सर्कल में, महिला हो गया ना, माता है तो सर्कल में, समझ गया। आगे क्या करा, आर के का पिता है। आर जो है वो के का भी पिता है, तो आर को क्या लिखेंगे, के ऊपर लिखेंगे, लेकिन ट्रायंगल में लिखेंगे क्योंकि ये इसका पिता है, पुरुष है। अब हो गया मेरा डायग्राम बन गया, मतलब क्वेश्चन बन गया। डायग्राम आपसे बन गया मतलब क्वेश्चन बन गया। क्या कर रहा है, डी का आर से क्या संबंध है, फिर से पढ़िए। क्या कर रहा है, डी का किस में लगा है, डी में लगा है ना। तो डी को देखना है कि आर का वो कौन लगता है, जिसमें का लगा हो। ध्यान दीजिए, डी का आर से क्या रिश्ता है, तो डी को देखना है मुझे आर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये यहाँ था, यानी ये क्या हो गया, ये तीनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है। अब देखो इसके ये माता है, इसकी ये माता हुआ। जब इसकी ये माता हुआ तो भाई इसका भी माता हुआ। ये तीनों क्या है, ये तीनों भाई बहन है, तो इसके ये माता हुआ, तो इसका भी माता हुआ, डी का भी माता हुआ, ठीक है। इसके माता के पिता, इसके माता का भी पिता, तो यानी समझ जाइए माता के पिता कौन होता है, नाना होता है हम लोग का, है नाना। माता के पिता कौन हुआ, नाना। तो अब यकीन ये करा डी का आर से क्या रिश्ता है, आर का डी क्या लगता है, तो ये लगेगा आपका, यानी अब देखो डी भी कंफर्म तो नहीं है यहाँ पर, पुरुष है कि महिला है। डी के बारे में ये कंफर्म यहाँ पता नहीं चलता है कि डी आपका यानी फीमेल है कि मेल है, ठीक है। तो देखो लेकिन ये तो कंफर्म है कि आर क्या है, डी का नाना है, ठीक है। तो देखो डी जो है ना, इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, नैत या नातिन, इसको होगा नैत या नातिन होगा, ठीक है, नैत या नातिन होगा। किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। डाटा अपर्याप्त नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपका आ सकता है, जैसे यहाँ देखो पुत्र या पुत्री लिखा है तो उसी तरह से लिख सकता था नैत या नातिन, ठीक है। तो ऑप्शन ई होगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है ए और बी भाई है। ए और बी भाई है। अब देखो ए और बी भाई है तो यहाँ कन्फर्म है कि भाई ए भी क्या है, पुरुष है और बी भी पुरुष है। देखो जब कहे कि ए बी का भाई है तब मुझे समझ में नहीं आता है कि बी पुरुष है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन यहाँ कह रहा है ए और बी भाई है मतलब भाई भाई है, यानी ए भी पुरुष है और बी भी क्या है, पुरुष है। भाई है तो सेम जनरेशन है तो सेम लाइन में रखेंगे। अब कह रहा सी जो है ए का पिता है। सी किसका पिता है, ए का, तो ए से ऊपर हम किसको रखेंगे, सी को रखेंगे, लेकिन पिता है तो ट्रायंगल में क्योंकि पुरुष हो गया। आगे कह रहा डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, तो अब सी से भी ऊपर क्या होगा, डी होगा क्योंकि इसका पिता है और ये होगा ट्रायंगल में। आगे कह रहा ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का पुत्र है, तो बी यहाँ है तो इससे नीचे होगा इसका पुत्र, तो ई होगा बी के नीचे लेकिन ट्रायंगल में। ठीक है, किस में होगा, ट्रायंगल में होगा। अब देखो हो गया, मेरा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करा, डी का ई से क्या संबंध है, क्या करा, डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी जो है ई का क्या लगता है, डी जो है वो ई का क्या लगता है, यानी आपको देखना डी ई का क्या है। अब देखो ई का यहाँ पे ये क्या है, बी पिता है और ये इसका क्या है, भाई है, यानी इसका ये चाचा हो गया। अब चाचा के पिता हुआ, चाचा के पिता कहिए या अपने पिता का पिता कहिए, बात तो एक ही है, तो यानी ये इसका क्या है, पिता है। अब पिता के पिता कौन होता है भाई साहब, इसके लिए देखो, इसके लिए इसका ये पिता हुआ, इसके पिता ये है, यानी बी का डी ही दादा है, बी का ही दादा है, तो इसका पुत्र का क्या होगा, तो ये होगा आपका परदादा। इसको क्या बोलते हैं हम, परदादा कहते हैं। पिताजी के दादा को हम क्या कहते हैं, परदादा कहते हैं। तो आपका कह रहा है डी का ई से क्या रिश्ता है, यानी ई का डी कौन लगता है, तो परदादा लगता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन 4 का आपका बी का भाई ए है, बी का भाई है ए। तो यहाँ देखिए मुझे कन्फर्म पता है ए के बारे में कि ये भाई साहब क्या है, पुरुष है, तो ट्रायंगल में। लेकिन बी के बारे में पता नहीं है, कह रहा बी का भाई है, तो हो सकता है बी क्या हो, लड़का भी हो चाहे लड़की हो। और कह रहा आपका डी का पिता सी है, डी का पिता क्या है, सी है, डी का पिता सी है। अभी इसमें रिश्ता नहीं आ रहा है, उसको बाद में हम देखेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए। आगे अगर आपका बी की माता ई है, अब देखो बी और ई में संबंध दे दिया, बी की माता ई है, तो बी से ऊपर लिखेंगे किसको, ई को, लेकिन किस में, सर्कल में, क्योंकि ये माता है यानी महिला है। और अगर आपका ए और डी भाई है, ए और डी जो है वो भाई है, ए और डी भाई है, इसमें मतलब एक बगल में होगा डी, ठीक है, लेकिन ये भी किस में होगा, ट्रायंगल में होगा, क्योंकि ये भी पुरुष है, समझिए, ठीक है, भाई है। और इससे पहले क्या कर रहे थे हम, जिसको छोड़े थे, किसको छोड़े थे, तो डी का पिता सी है, ये छोड़े थे, तो डी के ऊपर कौन होगा, सी होगा, लेकिन ये इसका ये पिता होगा। चलो इसको हम फिर यहाँ बनाते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका डी ट्रायंगल में, इसके बगल में ये होगा ट्रायंगल में, इसके बगल में आपका बी होगा, इसके ऊपर ई होगा सर्कल में, और यहाँ आपका डी के ऊपर क्या होगा, सी होगा, ये ट्रायंगल में, ठीक है। ये ऊपर वाला को भूल जाइए, ये मेरा नया डायग्राम बना। अब इसमें देखिए क्या है, अब क्या करा, ई का सी से क्या रिश्ता है, किस में लगा है का भाई साहब, ई में लगा है का, तो ई को आपको देखना है कि वो सी का क्या लगता है, ई के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तीनों क्या है, एक लाइन पर है, एक साथ है, इसका मतलब ये क्या होगा, तीनों भाई बहन होगा आपस में, ठीक है।
भाई बहन होगा आपस में, या भाई भाई हो सकता है, क्योंकि बी के बारे में मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है। तो कह रहा ई का सी से क्या रिश्ता है। देखो बी का ई क्या है, माँ है, तो इसका भी माँ होगा और इसका भी माँ होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब, तीनों क्या है, भाई बहन है, तो इसकी माँ हुआ, इसकी माँ हुआ। और देखो यहाँ ये दिया था डी का पिता क्या है, सी है, इसके ऊपर है ट्रायंगल में, यानी पिता है। अब समझिए यहाँ से बात को, यहाँ से बात को समझिए। देखो यहाँ से कन्फर्म पता चल गया हमको कि ये क्या है, बी और ई क्या है, बी की माता है, बी की माता है। और यहाँ पर पता चल गया कि सी क्या है, तो डी का पिता है। और ये तीनों क्या है, भाई बहन है। इसका मतलब ये पति पत्नी है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। यानी अब देखो ये सर्कल में है तो ये महिला हो गया, यानी पत्नी हो गया ये। और ये आपका ट्रायंगल में है तो यानी पुरुष हो गया, तो ये पति हो गया। तो कह रहा ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी ई जो है वो सी का कौन लगता है, तो पत्नी लगता है। कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आप डायग्राम बनाना सीख लेते हैं ना, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या करा, एन एम का भाई है। फिर देखो यहाँ पर क्या करा, एन जो है एम का भाई है। तो हमको एन के बारे में कन्फर्म पता है ये पुरुष है, लेकिन फिर मुझे एम के बारे में पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। क्योंकि कह रहा है एन जो है एम का भाई है, हो सकता है एम लड़की हो, उसका भी तो भाई हो सकता है, लड़का हो उसका भी भाई हो सकता है। तो एम के बारे में कन्फर्म नहीं है, तो एम को ना तो हम सर्कल में रखेंगे ना ही ट्रायंगल में रखेंगे। आगे कह रहा है आपका के एम की बहन है, के जो है वो एम की बहन है। तो के बगल में, एम के बगल में क्या होगा, के होगा। अब बहन है तो ये किस में होगा, सर्कल में। कितना आसान है लिखना, देखो तो सेम जनरेशन रहेगा तो एक साथ लिखेंगे। इससे ऊपर का जनरेशन रहेगा, जैसे माता पिता है ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे की जनरेशन रहेगा तो इसको नीचे लिखेंगे। बहुत आसान है। आगे कर आपका ये हो गया, के जो है एम की बहन है, के जो है एम की बहन है। पी क्यू का भाई है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, यहाँ अभी तक पी और ओ आया था, सॉरी पी जो है ओ का भाई है। तो इसमें कहीं भी डायग्राम में अभी ओ और पी नहीं आया है, तो तत्काल के लिए इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तत्काल के लिए इस पॉइंट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो क्या करा, तथा ओ जो है एन की बेटी है, ओ जो है एन की बेटी है। देखो एन इसमें है तो अब इसको हम रिलेशन यहाँ लिख सकते हैं। ओ जो है एन की बेटी है, तो ये एन हुआ, इसकी बेटी है तो नीचा लिखेंगे, एक जनरेशन नीचा हुआ ना, एक जनरेशन कम हुआ। तो आपका ओ जो है एन की बेटी है, तो एन की बेटी है, तो ओ को किस में लिखेंगे, सर्कल में, वृत्त में लिखेंगे, ठीक है। अब जिसको हम छोड़े थे उसको लिख लीजिए। क्या कहा था, पी ओ का भाई है, पी जो है ओ का भाई है, तो ओ के बगल में क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि इसका भाई है। अब हो गया खत्म। क्या कह रहा है, पी का चाचा कौन है। आपको ये देखना है, पी से देखना है कि पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है। तो अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है देखना यहाँ से। अब ऐसे आप कह देंगे कौन है। यहाँ देखो ये दोनों साथ में है, तो ये सर्कल में है, तो ये क्या हुआ, बहन हुआ किसका, पी का, पी भाई हुआ, यानी ये भाई बहन है। देखो ओ के ऊपर में कौन है, एन है, यानी इसका, और ये एन किस में है, तो ट्रायंगल में है, यानी एन जो है ओ का पिता है, एन जो है ओ का क्या है, पिता है। क्या पूछ रहा था, पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो देखो पी का भाई कौन है, पी का बहन कौन है, ओ है, और ओ के पिता है एन, यानी पी का भी पिता कौन हुआ, एन हुआ। अब देखो एन का जो है ना, ये बहन है कौन, के। फुआ हमसे पूछते तो बता देते कौन होगा, के होगा। लेकिन चाचा पूछ रहा है, यहाँ देखो एम के बारे में, एम इसका चाचा हो सकता है, लेकिन एम अभी कंफर्म नहीं है, एम के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है, नहीं पता है, तो हम इसमें नहीं बता सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम, ऑप्शन ई कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ई ही होगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें एम के बारे में मुझे पता नहीं है। एम यदि महिला होती है तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका पी का ये एम बुआ हो जाएगा, लेकिन यही एम पुरुष होगा तब चाचा होगा, यानी हम कन्फर्म नहीं है, इसीलिए एम हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ई ही होगा, इनमें से कोई नहीं। यदि एक ऑप्शन ये रहता डाटा अनसफिशिएंट तो आपका यही आंसर होता, डाटा अपर्याप्त। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन ई ही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन का आपका ए और बी भाई है। अब यहाँ क्या करें, ए और बी भाई है तो यहाँ कन्फर्म है आपका कि ए भी क्या है, पुरुष है, और बी भी आपका पुरुष है। ठीक है, ए और बी भाई है। आगे कह रहा है सी डी का पुत्र है। अब देखो सी डी का पुत्र है, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान दीजिएगा। अभी तक मुझे इसमें डायग्राम में कहीं सी और डी आया नहीं आया, लेकिन यहाँ आपका चर्चा है तो इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाने का कुछ तरीका भी होता है। यहाँ हमको जो डायग्राम पहले आया है ए और बी, यहाँ है सी और डी, इसमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा है तो तत्काल के लिए इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है ई बी की माता है। अब देखिए बी इसमें है ना, है, तो कह रहा है ई जो है बी की माता है, तो ई जो होगा बी के ऊपर होगा, माता है तो किस में होगा, वृत्त में होगा। ठीक है, सर्कल में, क्यों, क्योंकि ये महिला है। अब हम बैक आएंगे, चलो आगे ही पढ़ लेते हैं। ई बी की माता है और डी की पत्नी है। ई जो है ना वो बी की माता है, बी की माता है, लेकिन वो डी की पत्नी है। ई जो है बी की माता है, डी की पत्नी है, तो डी इसका मतलब है पुरुष होगा, और तो डी की पत्नी है, यानी इसका मतलब डी क्या है, ई का पुरुष है, तो इसको लिखेंगे प्लस में। क्यों, क्योंकि ये पति पत्नी है, इसलिए प्लस में लिखेंगे। अब बैक आइए, जिसको छोड़े थे, किसको छोड़े थे, यहाँ था सी डी का पुत्र है। सी जो है डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है। अब देखो सी जो है वो डी का पुत्र है, तो यानी इसी लाइन में आएगा कौन, सी भी आएगा, और पुत्र है तो किस में होगा, ट्रायंगल में होगा। दिक्कत क्या है, कोई परेशानी नहीं है। अब हो गया, डायग्राम बन गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी ए से कैसे संबंधित है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, सी लिखा है, कॉमा दे दिया, और कह रहा है ए से कैसे संबंधित है। तो आपको ये देखना है कि सी जो है ना ए का कौन लगता है, सी जो है वो ए का क्या लगता है, ये देखना है आपको। तो सी और ए में देखना है, सी जो है, हाँ तो हो गया, ये दोनों क्या है, एक लाइन में है तो भाई बहनों, भाई भाई हो गया, दोनों क्या हुआ, भाई हुआ, क्योंकि दोनों किस में है, ट्रायंगल में है, और एक जनरेशन में है, तो होगा भाई, ऑप्शन नंबर ई होगा। कितना आसान है, अब बताओ कितना आसान है क्वेश्चन को समझना इस डायग्राम के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 क्या है, अगर आपका एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता है कि एक्स क्या है, लड़का है, कन्फर्म है, लेकिन फिर मुझे यहाँ वाई के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर वाई का भाई है तो वाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फिर अगर आपका वाई जेड का पिता है, वाई जो है जेड का पिता है। अब हम कन्फर्म हो गए कि वाई क्या है, पुरुष है, तभी तो ये जेड का पिता है। अब लेकिन यहाँ जेड के बारे में हम कन्फर्म नहीं है कि जेड पुरुष लड़का है कि लड़की है, क्योंकि ये सीधे कह रहा है भाई साहब वाई जो है ना जेड का पिता है, तो जेड के बारे में मुझे पता नहीं है। आगे कह रहा है जेड और डब्लू बहनें हैं। अब मुझे कन्फर्म हो गया, क्या कह रहा है, जेड और डब्लू बहनें हैं, यानी एक दूसरे की बहन है, तो ये भी होगा किसमें, वृत्त में, सर्कल में, और इसको भी लिखेंगे किसमें, सर्कल में, क्योंकि ये दोनों बहनी है। अब देखो हो गया, डायग्राम बन गया, मतलब क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो आपको समझाना था, इतना लिख रहे अच्छे से। कर तो डब्लू एक्स से कैसे संबंधित है, तो हम किसको देखना है, मुझे डब्लू को देखना है, डब्लू को बताना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो वाई के नीचे क्या है, आपका जेड है, तो कन्फर्म है कि और जेड क्या है आपका सर्कल में, यानी जेड लड़की है, और ये आपका किस में है, ये ट्रायंगल में है, यानी ये कन्फर्म हो गया कि जेड क्या है, ए की बेटी है।
जेड जो है ए की बेटी है, और वाई के बगल में क्या है, एक्स है, और ट्रायंगल में है यानी ये पुरुष है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाई है, एक्स और वाई भाई है। अब देखो ये भाई का बेटी हो गया तो एक्स के लिए वाई क्या हो गया, तो भतीजी हो गया, भतीजी। और जैसा एक्स के लिए जेड हुआ वैसा ही डब्लू हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहनें हैं। तो डब्लू जो है वो एक्स का क्या है, भतीजी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका ना 8 है, क्वेश्चन 8 है। अब इसमें देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ उसको बाद में यहाँ देखेंगे क्या दिया है। क्या दिया मुझे क्वेश्चन में, कह रहा है यदि इतना हो तो कौन सा सत्य है। क्या दिया है, P गुने Q माइनस S दिया है। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है, देखो गुना का मतलब क्या होता है, यहाँ गुना का मतलब दिया है A गुने B का अर्थ है A जो है ना B का बेटा है, A जो है B का बेटा है। यहाँ भी गुना में दिया है, गुना में दिया है, ये है B का बेटा, ठीक है, ये जो है वो B का बेटा है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ Q, यहाँ P जो होगा Q का बेटा होगा, P जो होगा Q का बेटा होगा। तो Q यहाँ होगा P, क्योंकि P क्या है, Q का बेटा है। तो P तो कन्फर्म हो गया मुझे कि P पुरुष है, लेकिन Q के बारे में नहीं पता है। आगे क्या करें, यहाँ देखो क्या है, A Q माइनस S है ना, तो माइनस वाला चलिए, यहाँ क्या है A माइनस B है। इसका अर्थ क्या है, A जो है B की पत्नी है, यानी फर्स्ट वाला जो है सेकंड की पत्नी है। देखो शुरू में A है ना, तो शुरू में A यहाँ दिया, A B की पत्नी है। तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे हम, तो Q किसका पत्नी होगा, S का। Q किसका पत्नी है, S का। तो S तो होगा Q के बगल में, लेकिन ये किस में होगा, तो ये होगा आपका ट्रायंगल में। और ये Q की है तो S की पत्नी है, S के पत्नी है तो प्लस में लिखेंगे, ये पति पत्नी हो गया, बस खत्म हो गया कहानी। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, चलो देख लेते हैं। ए में कह रहा है S Q की पत्नी है। S जो है Q की पत्नी है, नहीं भाई साहब, S तो पुरुष है ना, यहाँ S किस में है, S आपका ट्रायंगल में, तो ये तो पुरुष हो गया, यानी Q का ये पति है ना कि पत्नी, ये नहीं होगा। S P का पिता है, S जो है P का पिता है, बिल्कुल राइट है। यहाँ देखो P Q के नीचे में है, यानी इसका मतलब Q का ये क्या है, पुत्र है, और वो भी किस में, ट्रायंगल में, तो पुत्र है, ठीक है। और ये S क्या है, Q की पति है, तो ये नहीं होगा, इसका ये क्या, पुत्र है, बिल्कुल सही है। S P का पिता है, बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री है, नहीं भाई साहब, P तो लड़का है ना, पुत्री नहीं है, पुत्र है। Q P का पिता है, Q P का पिता नहीं, माता है, क्योंकि ये सर्कल में है। अब देखिए ना, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, इतने लेंदी क्वेश्चन को इतने आसानी से बना देना, ठीक है। और ये तरीका आप सीख जाइए, ठीक है, ऐसा तरीका आप सीख जाएंगे ना, तो जिंदगी में करें ना, आपको ब्लड रिलेशन से डर ही नहीं होगा, ब्लड रिलेशन से आपको डर ही नहीं होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। जिस तरह से हम पिछले क्लास में आपको सीटिंग अरेंजमेंट करवाए हैं, ये क्लास यदि आप समझ गए होंगे ना, तो ज़िंदगी में आप सीटिंग अरेंजमेंट को से डरेंगे ही नहीं, उसको सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, मेरे में ये खासियत है कि हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं ना, पूरी लगन से पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत करने के बाद पढ़ाते हैं, ठीक है, पूरी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगा कि ये आपको समझ में नहीं आया या ये समझ में नहीं आया। यदि ऐसा टॉपिक रहेगा तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। जो मुझे समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मेरा यही उद्देश्य है कि कम पढ़ाया जाए लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, एक बार ऐसी इस तरह से सिखा दिया जाए कि वो ज़िंदगी में गलती ना करे, ज़िंदगी में उसको दूसरा कहीं जगह पढ़ना ना पड़े, ठीक है, यही मेरा लक्ष्य है। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन का आपका बी सी का पति है, बी जो है सी का पति है। तो बी तो कंफर्म हो गया, क्या है भाई साहब, तो बी आपका
पुरुष है, और सी भी कन्फर्म है भाई, इसका ये पति है, इसका मतलब सी क्या है, उसकी पत्नी है, तो प्लस में लिखेंगे। ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की क्या है, बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए होगा किसके बगल में, बी के बगल में होगा, लेकिन ये बहन है तो ये किस में होगा भाई साहब, ये होगा आपका सर्कल में, ठीक है, बस इसी चीज़ को लिखना है सर्कल में। आगे कह रहा है डी सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, तो सी के बगल में क्या होगा भाई साहब, डी होगा, सी डी सी की बहन है, ठीक है, बहन है तो लड़की हो गया, ये महिला हो गया, तो किस में होगा, सर्कल के अंदर होगा, ठीक है, यानी सभी आपका ना, सभी जो है एक ही जनरेशन में आ गया। अब सॉरी क्या कह रहा है, डी का बी से क्या रिश्ता है, यानी डी जो है वो बी का क्या लगता है, डी जो है वो बी का क्या लगता है, सिंपल है, यहाँ देखो ना, बी जो है सॉरी डी का बी से क्या रिश्ता है ना, डी बी का कौन है, तो ये देखो तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है, ये पति पत्नी था, ये पति पत्नी था, अब ये देखो ये पत्नी के क्या हो गया, इसकी पत्नी का हो गया कौन, ये सिस्टर हो गया, तो पत्नी का सिस्टर कौन होती है भाई साहब, पत्नी की सिस्टर कौन हुआ, साली हुआ, तो भाई डी का बी से क्या रिश्ता है, तो बी का डी कौन है, साली है, ऑप्शन नंबर 1 काम खत्म। भाई साहब ये देखो बी का पत्नी कौन था, तो सी है, और सी की बहन डी है, तो इसका मतलब हुआ ये इसका क्या है, साली है, पत्नी की बहन को साली कहती है, तो पता ही है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन का आपका एल माता है एम की, एल माता है एम की, तो ये तो कन्फर्म है कि एल क्या है, महिला है, क्योंकि ये माता है, किसकी माता है, एम की, तो एम इसके नीचे होगा, ठीक है। अब लेकिन ये कन्फर्म मुझे पता नहीं यहाँ पर कि एम लड़का है कि लड़की है, ठीक है, क्योंकि सीधे कह रहा है कि देखो एल जो है ना, एल माता है एम की, तो एम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। एन कॉमा एन पुत्र है एल का, एन जो है वो पुत्र है किसका, एल का, तो एल का पुत्र है कौन, एल का पुत्र है एन, तो देखो एल का पुत्र है, इसके नीचे लिखते हैं, लेकिन नीचे एम लिखे हैं, कोई बात नहीं, इसके बगल में लिखते हैं, तो नीचा ही हुआ, ठीक है, ये नीचे ही हुआ। एन पुत्र है एल का, तब पुत्र है तो इसको किस में लिखेंगे भाई साहब, ट्रायंगल में लिखेंगे, इसको ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे। आगे कर आपका यू भाई है भी का, अब देखो अभी तक इसमें यू और भी कहीं आया है, नहीं आया है ना, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए, यही तरीका है। अभी तक हम जो डायग्राम बनाए हैं उसमें भी यू और भी का चर्चा नहीं है, तो हम रिलेशन बता ही नहीं सकते हैं, तो उसको फिलहाल छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। यू भाई है भी का और भी पुत्र है एम की, अब देखो एम इस डायग्राम में है, तो इसको हम पहले बना लेंगे, भी पुत्री है एम की, एम है ये, इसकी पुत्री है तो इसके नीचे होगा, ठीक है, लेकिन ये पुत्री है तो किस में होगा, वृत्त में होगा, ठीक है, वृत्त में होगा। और उससे पहले क्या करा था, यू भाई है भी का, यू भाई है भी का, तो यू के बगल में होगा भी, लेकिन इसमें होगा ट्रायंगल, काम खत्म हो गया, डायग्राम बन गया, ठीक है, डायग्राम बन गया। अब क्या करा, तब यू की माता कौन है, आपको ये देखना है कि यू की माता कौन है, इसी यू की माता कौन है, तो बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है, यू की माता कौन है, देखो तो यू भी हो गया इसका भाई, अब देखो उसके ऊपर में कौन है, तो एम है, एल माता है एम की, एल माता है एम की, तो यहाँ तो आपका एन तो कन्फर्म है, एन है ऊपर में, ठीक है, लेकिन ये तो आपका पुरुष है, लेकिन माता का रहता है, माता आपका एम ही हो सकता है, ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बहन है। अब देखो यू के ऊपर कौन है भाई, आपका एम है, तो एम या सॉरी भी के ऊपर क्या है, एम है,
एम जो है ना भी का हो सकता है आपका पिता भी हो या हो सकता है माता भी हो, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आपका कह रहा है कि यू की माता कौन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम एम ही को मानेंगे, ठीक है, एम ही को मानेंगे क्योंकि एम ही है, एम ही हो सकता है, माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है हम, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एम ही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग एम ही इसका आंसर होगा। पूरी हम क्वेश्चन बना लिए, कहीं भी एम का जेंडर पता मुझे नहीं चला कन्फर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यू की माता कौन होगा। देखो यू की ये आपका बहन हो गया कौन, भी, उसकी माता या पिता कौन है, एम है, माता या पिता कौन है, एम है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एम जो है वो माता हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन 11 है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या कह रहा है, ए पुत्र है बी का, चलो देख लेते हैं फिर भी। क्या कह रहा है, ए पुत्र है बी का, तो ए तो कन्फर्म है, पहले बी लिखो, बी का पुत्र है ना ए, इसके नीचे लिखेंगे ए को, लेकिन किस में लिखेंगे, ट्रायंगल में, क्योंकि मुझे पता है बी कन्फर्म है कि पुत्र है तो लड़का है, लेकिन बी अभी भी कन्फर्म नहीं है, ध्यान रखना। सी ग्रैंड डॉटर है डी की, फिर अभी देखो सी और डी कहीं आया इसमें नहीं आया है, तो इसको छोड़ देंगे फिलहाल। जो बी का पति है, क्या कह रहा, सी ग्रैंड डॉटर है डी की जो बी का पति है। यानी अब देखो बी और डी में यहाँ रिश्ता मिल रहा है। क्या कह रहा है, देखो सी ग्रैंड डॉटर है डी की जो बी का पति है, तो जो लास्ट में बोलते हैं ना, तो इसके बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। तो यानी जो बी का पति है, यानी बी का पति कौन है, डी है, बी का पति डी है, तो डी होगा इसमें और बी होगा आपका सर्कल में, क्योंकि ये पति पत्नी हो गया। अब इससे पहले जो कर रहा था उसको देख लो। और सी जो है ग्रैंड डॉटर है डी की, ग्रैंड डॉटर है डी की, ग्रैंड डॉटर, यानी तो ये हो गया आपका, तो ये तो हो जाएगा आपका ए की बेटी हो जाएगा इसके अनुसार सी, तभी तो आपका डी का ये ग्रैंड डॉटर होगा, यानी पोती। अब डायग्राम देखिए, इसका पिता ये, इसकी माता ये, तो ये इसका पिता हुआ, हाँ ठीक है, डायग्राम बिल्कुल सही है। अब कह रहा है ए किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी ए जो है वो डी का कौन लगता है, ए जो है वो डी का कौन लगता है, तो सिंपल है। देखो ये हो गया पति पत्नी, ये हो गया इसका पुत्र, ये इसके नीचे है तो इसका पुत्र हो गया, नीचे में है तो यानी, और किस में है, ट्रायंगल में है, और नीचे है तो पुत्र हो गया। तो कह रहा ए किस प्रकार डी से संबंधित है, तो ए जो भाई साहब ना वो डी का पुत्र है, कन्फर्म हो गया, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन 12 का आपका कि एक्स पिता है वाई के, एक्स जो है वो पिता है वाई के, एक्स पिता है वाई का, तो कन्फर्म हो गया एक्स क्या है, पुरुष है, लेकिन यहाँ हम कन्फर्म नहीं है वाई के बारे में। तथा जेड पुत्र है डब्लू का, जेड पुत्र है डब्लू का। फिर देखिए क्वेश्चन में कहीं भी जेड और डब्लू अभी डायग्राम आया है नहीं आया है, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। आगे कह रहा है आर भाई है एक्स का, हाँ आर भाई है एक्स का, तो भाई देखो एक्स के बगल में कौन आएगा, आर आएगा, भाई है तो ट्रायंगल में। और कह रहा है वाई बहन है जेड की, वाई बहन है जेड की, तो वाई है इसके बगल में कौन होगा, जेड होगा। लेकिन अब कंफर्म हो गया वाई बहन है जेड की, तो वाई कंफर्म हो गया कि वाई क्या है, लड़की है, लेकिन अब हम कंफर्म जेड के बारे में नहीं है। और किसको छोड़े थे, इसको छोड़े थे, तो इसको देख लीजिए क्या कर रहा है, जेड पुत्र है डब्लू का, जेड जो है, जेड वो क्या है, पुत्र है किसका, डब्लू का, पुत्र है डब्लू का, तो डब्लू आपका जेड के ऊपर होना चाहिए, ऊपर यहाँ जगह नहीं है तो उसके बगल में यानी ऊपर वाले लाइन में लिखना है। तो जेड पुत्र है डब्लू का,
अब देखो फिर हम कन्फर्म यहाँ पर नहीं है, लेकिन जेड के बारे में कन्फर्म हो गया, लेकिन डब्लू के बारे में कन्फर्म नहीं होंगे, क्योंकि कह रहा है जेड जो है ना पुत्र है डब्लू का, तो डब्लू हो सकता है कि वो पुरुष हो सकता है वो महिला हो। ठीक है, लेकिन एक चीज देख लेते हैं, वाई क्या कह रहा है, डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है। डब्लू जो है ना वो कह रहा है आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर जो है वो डब्लू का क्या लगेगा। बगल में है देखो ये तीनों क्या है, एक्स आर डब्लू एक लाइन में है, एक्स आर डब्लू क्या है एक लाइन में है, यानी ये भाई बहन हो सकते हैं। तो कर आपका आर जो है डब्लू का क्या लगेंगे, तो इसका भाई लगेंगे। अब देखो डब्लू के बारे में मुझे पता नहीं है, डब्लू यदि वो आपका डब्लू लड़की है फिर भी ये तो आर तो कन्फर्म है कि लड़का है, तो ये भाई ही होगा, लड़की हो डब्लू चाहे लड़का हो, इसका ये क्या होगा भाई ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बी की बहन है, तो मुझे यहाँ कन्फर्म हो गया ए क्या है, तो ये लड़की है क्योंकि बी की बहन है। अब यहाँ पर बी कन्फर्म नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की है। आगे कह रहा है सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, तो सी को लिखेंगे बी से ऊपर, सॉरी माँ है तो ये रहेगा आपका किस में सर्कल में। ठीक है, सी जो है बी की माँ है। डी सी का पिता है, तो सी के ऊपर लिखेंगे किसको डी को, लेकिन पिता है तो किस में लिखेंगे ट्रायंगल में। ई डी की माँ है, अब ई जो है ना डी की भी माँ है, तो इसके भी ऊपर लिखेंगे किसको ई को, लेकिन ये सर्कल में हो गया, डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है, तो ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है, क्या कह रहा है ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है, यानी यहाँ कन्फर्म हमको नहीं कह रहा है कि ए का डी कौन लगेगा या डी का ए कौन लगेगा, अब दोनों तरह से दे सकते हो। ठीक है, आप दोनों तरह से इस रिलेशन को देख सकते हो। अब यहाँ देखो बी के ऊपर कौन है सी है, और सर्कल में इसका मतलब हुआ सी जो है बी की माता है, बी की माता है। अब इसके भी ये कौन गया डी पिता है, इसके ऊपर में है और ट्रायंगल में है तो पिता होगा। अब देखो एक चीज बताओ, माता के पिता कौन होते हैं, आपकी माता की पिता कौन होंगे, तो माता के पिता होते हैं कौन, तो नाना होते हैं। ठीक है, नाना हुए, और उसके लिए हम कौन होंगे, तो नैत होंगे या नातिन होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, पोती या नातिन। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 है, यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कर आपका देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एम एन का भाई है, एम जो है ना एन का क्या है भाई है, तो एम यहाँ लिखेंगे और एम को किस में लिखेंगे ट्रायंगल में, क्योंकि भाई है किसका एन का। फिर यहाँ एन कन्फर्म नहीं है। फिर कह रहा बी एन का भाई है, बी भी क्या है एन का भाई है, तो यहाँ भी लिख सकते हो इसको, लेकिन सेम लाइन में लिखेंगे। ठीक है, बी जो है एन का भाई है, यहाँ भी कन्फर्म हो गया बी क्या है लड़का है। आगे कह रहा है एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है, तो यहाँ हम बगल में डी लिखेंगे, लेकिन यहाँ डी कन्फर्म नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है, बस हो गया। कह रहा है आपका कि तब इनमें से कौन सा वाक्य निश्चित ही सत्य होगा, क्या कह रहा है निश्चित ही सत्य होगा। अब पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, चलिए ऑप्शन ए में है आपका कि एन बी का भाई है, तो वो सभी एक साथ है ना, था सभी एक दूसरे का भाई बहन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एन जो है बी का भाई है, एन जो है बी का भाई है। हाँ देखो एन के बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एम का जो जेंडर है ना वो क्लियर ही नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, लड़का है कि लड़की है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। कह रहा निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। एन डी का भाई है, भाई एन के बारे में नहीं बता सकते हैं ये भाई है कि बहन है, खत्म कहानी। एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, ये कन्फर्म है, क्योंकि आपको यहाँ पर कन्फर्म है कि एम क्या है
पुरुष है क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर है। तो ये कन्फर्म है कि आपका एम जो है ना वो बी का भाई है। अब बताओ, जो तरीका हम बताए हैं ना वो तो किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे ही नहीं। जब हम नहीं फंस रहे किसी क्वेश्चन में बनाते वक्त इस तरीका से, तो आप भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन का, जो तरीका आपको हम सिखा दिए उसी से बनाइए, आंख मूंद का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 है, कह रहा यदि ओ बेटा है पी का, ओ क्या है, ओ बेटा है किसका, पी का। तो हम यहाँ पर ओ के बारे में कंफर्म है कि लड़का है, लेकिन फिर हम पी के बारे में कंफर्म नहीं है। हो सकता है पी उसके पिता हो या हो सकता है उसकी माता हो। तथा पी और क्यू बहने हैं, यहाँ कंफर्म हो गया। क्या कहता है, पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू बहने हैं। तो पी आपका क्या हो गए, पी होगा आपका सर्कल में और क्यू भी होगा सर्कल में, क्योंकि कह दिया यहाँ पी और क्यू बहने हैं, यानी दोनों एक दूसरे की बहन है। क्यू की माँ आर है। क्यू की माँ कौन है भाई साहब, आर है। क्यू की माँ कौन है, आर है। माँ है तो इसको किस में लिखेंगे, इसको सर्कल में लिखेंगे। तथा एस बेटा है आर का, एस बेटा है आर का। तो आर के नीचे होना चाहिए एस, चलो यहाँ लिख देते हैं। अब बेटा है तो किस में होगा, ट्रायंगल में। काम खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब कैसे कहेंगे कुछ नहीं है, यहाँ देखो पी के ऊपर क्या है भाई, ओ है। ओ किस में है भाई साहब का, ओ किस में है, तो ओ आपका यानी ट्रायंगल के अंतर्गत है। और यहाँ देखो क्यू के ऊपर कौन है, आर है। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। यानी देखो पी का पिता हो गया ओ और क्यू की माता हो गया आर। इसका मतलब ये आपका ओ और आर क्या है, पति पत्नी है, क्योंकि पी और क्यू क्या है, दोनों बहनें हैं। समझ गए, यानी यहाँ कन्फर्म हो गया कि ओ और आर क्या है, पति पत्नी है। और क्या करा ओ का एस से क्या रिश्ता है, ओ जो है वो एस का कौन लगेगा, क्या लगेगा, ओ जो है एस का कौन लगेगा। देखो सिंपल है भाई, ये तीनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया, तीनों भाई बहन हो गया। और ऊपर वाले क्या होता है, माता पिता। अब देखो ये किसके अंतर्गत है, ट्रायंगल के अंतर्गत है, यानी पिता होगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ओ जो है एस का पिता है, कहाँ पर है, ओ जो है एस का पिता है, ओ जो है एस का पिता है। क्या कह रहा है, ओ का एस से क्या संबंध है, ओ का एस से क्या संबंध है, यानी ओ जो है एस का कौन लगेगा, पिता लगेगा। ये तो कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका उल्टा रिलेशन दे दिया है कि ओ का एस कौन लगेगा, बेटा। तो इसमें ना उल्टा दे दिया है आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी ही होगा, बेटा, क्योंकि इसमें दिया है कि ओ का एस से क्या रिश्ता है। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ओ का एस से क्या रिश्ता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है ना एस का क्या लगता है। तो हमको ओ के बारे में बताना था, तो यहाँ तो ओ तो जो है आपका एस का पिता है। अब पिता कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है आपको उल्टा इसमें रिलेशन दे दिया है कि यहाँ पर कि एस ओ का कौन लगता है, तब होगा बेटा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, होना चाहिए पिता, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखिए तो देखो इसमें आपको दिखना है ये दिया कर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक, यानी देखो अब क्या किया है ना, पहले क्या था कि आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा था। इससे पहले हम क्वेश्चन बनाए थे कि आपको क्वेश्चन में दे रहा था a प्लस बी है भागा सी है माइनस डी है। इसमें पूछता है आपका a का d कौन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में। अब उल्टा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको उल्टा दिया, ऑप्शन में ही दे दिया 4 को। अब इसमें कह रहा है आपको कि a जो है ना d की नानी है, a जो है किस में जो है वो d की नानी होंगे। ठीक है, d के नानी होंगे। इसका मतलब है यह d जो है ना ए डी जो है ना ए की माता की माता होना चाहिए, तभी ना नानी होंगे भाई साहब। इसका मतलब ए की माता कौन होना चाहिए, डी। अब चलो देखो कैसे हम ऑप्शन को बहुत आसानी से बनाते हैं। ठीक है, अब देखो माता वाले ऑप्शन पहले हम उठाएंगे। यहाँ क्या करो,
P माइनस क्यू का मतलब क्या है? P जो है Q की मात्रा है। पहले हम उसको ही देखेंगे, माइनस वाले को पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब देखो माइनस किस में है, तो माइनस मुझे यहाँ दिख रहा है और माइनस यहाँ दिख रहा है। चलो इस दोनों को पहले हम चेक करते हैं। माइनस का क्या मतलब था कि P जो है ना वो Q की मात्रा है, Q की मात्रा है सेकेंड वाले का। तो यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि C जो है ना वो D का क्या होगा, मात्रा होगा, ठीक है। और यहाँ भागा है, भागा का मतलब क्या है, P Q का पिता है। इसका मतलब ये हुआ आपका यहाँ पर कि B जो है ना वो C का पिता है, B जो है वो C का पिता है। फिर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, Q P का भाई है, Q जो है P का भाई, सेकेंड वाला जो है वो, यानी यहाँ B जो हो जाएगा ना A का भाई होगा, A का भाई होगा। तो इसमें देखो तो बन रहा संबंध क्या, A D की नानी, तो ये इसके माता के ये हुआ आपका पिता ना, इसमें नहीं बन रहा है। चलो डी में चेक करते हैं। तो यहाँ से डी में चेक करेंगे तो देखो ध्यान दो, दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहाँ तक डायग्राम आपका सेम ही था, कहाँ तक, यहाँ बी तक संबंध सही रहेगा, ए को हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक ए क्या था, ए और बी में गुना है, तो गुना का मतलब क्या होता है भाई साहब, पी क्यू, यानी क्यू पी का पति है, क्यू जो है सेकेंड वाला फर्स्ट वाला का पति है, यानी क्यू पी का पति है, यानी यहाँ सेकेंड वाला, तो यानी बी हो जाएगा किसका पति, बी हो जाएगा किसका पति, तो ए का पति, यानी वो प्लस हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो ये देखो ये इसके कौन हुआ, ये इसका हुआ माता के पिता के पत्नी, यानी ये इसका हो गया कौन, नाना। यहाँ क्या कह रहा है, ए डी की नानी है, ए डी की नानी, हाँ सॉरी नानी होगा, नाना थोड़ी ना होगा, ये महिला है ना भाई साहब, नानी होगा, क्या होगा, नानी होगा। तो यानी यहाँ से कन्फर्म पता चल गया हमको कि ए क्या है, डी की नानी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो इसी तरह से चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 17 कर आपका कि पी क्यू और आर का भाई, देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, पी क्यू और आर का भाई है। तो यहाँ पर मुझे ना पी के बारे में मालूम हुआ है कि ये क्या है, लड़का है, ठीक है, यानी मेल है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्यू और आर के बारे में पता नहीं है कि ये दोनों लड़का है कि लड़की है, क्योंकि कह रहा है पी जो है क्यू और आर का भाई है, एस आर की माता है, एस जो है आर की माता है, तो माता है तो उसको ऊपर लिखेंगे और सर्कल में। टी पी का पिता है, टी जो है वो क्या है, पी का पिता है। भाई देखो कितना बेवकूफ़ बना रहा है आपको, ये अलग अलग कह दिया। देखो पी का पिता कौन है, टी है, और आर की माता कौन है, एस है। ये नहीं कह रहा है कि भाई टी और एस पति पत्नी है। भाई ये तीनों क्या है, भाई बहन होगा, तीनों हो सकता है, तीनों भाई है। तो इसका आर का दे दिया यहाँ की माता है, और पी का दे दिया ये पिता है। एक साथ कह देना चाहिए कि टी और एस क्या है, पति पत्नी है। नहीं कहा तो हम पता कर लिए, ठीक है, वो तो बहुत आसानी से पता चल गया। अब करें निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है। अब इसमें आपको ये बताना है, करें निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है, यानी निश्चित रूप से सही नहीं हो रहा है, उसको आपको बताना है। ये में क्या कह रहा है, टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, कन्फर्म है ये पिता है, तो ये कन्फर्म वाले मुझे नहीं बताना है। टी एस का पति है, टी एस का पति है, ये भी कन्फर्म है। क्यू टी का बेटा है, क्यू टी का बेटा। देखो क्या हमको क्यू के जेंडर का पता यहाँ चला है, नहीं चला है। जब उसे इसका जेंडर का पता मुझे नहीं चला है तो हम नहीं बता सकते भाई साहब क्यू ए टी का बेटा है कि बेटी है, ठीक है। तो ये आपका ये नहीं, ये हम श्योर नहीं है कि ये आपका सही होगा। यही कहा रहा था कौन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है। समझ रहे, क्वेश्चन का मतलब समझिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। डी में चेक करो, पी एस का बेटा है, बिल्कुल पी एस का बेटा, पी पता है मुझे लड़का है, इसके नीचे इसका बेटा है। तो ये तीनों ऑप्शन कन्फर्म पता था आपका, ए बी डी,
लेकिन सी के बारे में हम कन्फर्म नहीं थे और यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में, ये तो दिया ही है, हम कहाँ पे जाएंगे, सीधे यहाँ जाएंगे, सीधे यहाँ जाएंगे, ठीक है, इधर बाद में हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पर जाएंगे, क्या है, ई भागा एफ गुने डी माइनस सी, ये दिया है। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे ना, बैक से चलते हैं हम लोग इधर से। अब देखो क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब समझिए, यहाँ माइनस है तो कह रहा है ए बी का भाई है, यानी फर्स्ट वाला सेकंड का भाई है। तो फर्स्ट में यहाँ क्या है, डी है, तो डी किसका भाई होगा, सी का। और फिर सी के बारे में पता नहीं है। आगे क्या है, गुना है, गुना का मतलब समझ लिए। यहाँ कह रहा ए जो है बी का पिता है, फर्स्ट वाले सेकंड का पिता है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, एफ है, सेकंड में क्या है, डी है, यानी एफ जो है डी का पिता है। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या आपका भागा है, भागा मतलब समझिए, यहाँ देखो ए बी का पुत्र है, यानी फर्स्ट वाला सेकंड का पुत्र है। तो यानी एफ, तो एफ आपका फर्स्ट में क्या है, ई है, यानी ई जो है ना आपका एफ का पुत्र है, ई जो है एफ का पुत्र है। तो यहाँ तो डायग्राम आपका छोटा पड़ गया, चलो हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ सॉरी एक मिनट, ये आपका डी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ आपका एफ होगा। अब देखो एफ का भी सॉरी ए जो है बी का पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र है, यानी फर्स्ट वाला सेकंड का पुत्र है। तो फर्स्ट में कौन है, ई है, सेकंड का पुत्र है, तो ई आपका एफ के नीचे होगा ना, ई जो है एफ के नीचे होगा क्योंकि एफ का पुत्र हो जाएगा। अब देख लीजिए, कह रहा ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी ई जो है सी का क्या लगता है, ई जो है सी का क्या लगता है। देखो ई जो है सी का क्या लगता है, तो एक लाइन में है तो ये ई जो है सी का भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक साथ है तो क्या होगा भाई, देखो हमको सी के बारे में कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको ई के बारे में कन्फर्म पता है ना, और एक लाइन में है तो एक जनरेशन का हुआ, ठीक है, तो यानी इसका क्या होगा, ये भाई होगा, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 भी उसी तरह से है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, जो हमसे पूछा जा रहा है, ओ माइनस एम भागा एन प्लस एल, और इधर से चलना है आपको उल्टा, ठीक है, राइट से चलना है आपको, ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का। अब यहाँ क्या है, प्लस है, अब प्लस का अर्थ खोजिए कहाँ है, यहाँ पर है, कर ए प्लस बी, यानी ए जो है बी की पत्नी है, यानी फर्स्ट वाला सेकेंड वाले की पत्नी है। तो यहाँ क्या है, एन है और यहाँ एल है, तो यानी एन जो है ना, एन जो है आपका, एन जो है एल की पत्नी होगा, तो एन होगा आपका किस में, ये होगा वृत्त में, प्लस होगा आपका एल, एल तब हो गया पति। आगे क्या है, भागा है, भागा का अर्थ क्या है, ए भागा बी, यानी ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी फर्स्ट वाला सेकंड की पुत्री है। तो फर्स्ट में यहाँ क्या है, एम है, यानी एन की पुत्री है, तो एम नीचे होगा किस में, तो आपका सर्कल में। आगे क्या है, माइनस बचिया, माइनस कर देखो, ए बी की बहन है, यानी फर्स्ट वाला सेकंड का बहन है, तो फर्स्ट वाला सेकंड की बहन है, सेकंड में आपका एम है, एम की बहन कौन हो गया, ओ हो गया, कन्फर्म हो गया, खत्म कहानी। अब कह रहा ओ का एल से क्या रिश्ता है, ओ का किस में लगा है, ओ में, तो ओ को देखना आपको एल का क्या लगता है, ओ का एल से क्या रिश्ता है, यानी ओ देखिए एल का कौन है। यहाँ देखो ओ एम नीचे में है, इसके ऊपर आपका एन है, तो एन हो गया इसकी माता सर्कल में है, और एल हो गया पिता। तो कह रहा ओ जो है एल का कौन है, तो ओ जो है एल का पुत्री है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कितना आसान है।
क्वेश्चन 20 देखिए इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र के पत्नी है। अब अरुण उस लड़की से का कौन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, आप ऐसे पढ़ते जाएगा ना, सोचते जाएगा ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा है। आगे देखो ना, बहुत बड़ा बड़ा इसमें क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ देखो, इसमें देखो। तो इसीलिए आप यानी उसको अंजादी है, मौजवानी से आप सोच नहीं सकते हो क्या होगा, उसको भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। और इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम फिर भी हम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम से बनाना सीखेंगे। अब देखो क्या है, अरुण ने कहा, तो अरुण ने कहा, तो अरुण क्या है, लड़का है, नाम से तो लग रहा है लड़का है। तो अरुण को ए से लिखिए शॉर्ट में, और उसको लिखेंगे किस में, हम ट्रायंगल में, ठीक है। अरुण ने कहा यह लड़की, अरुण ने कहा यह लड़की, तो किसी लड़की के बारे में बता रहा है, तो लड़की है तो उसको हम सर्कल में रखेंगे, लेकिन पता नहीं कौन है, ठीक है। मान लो एक्स, कुछ भी मान लो, अपना ही एक्स मान लो, ठीक है। देखो, तो अरुण ने कहा कि यह लड़की मतलब इस लड़की के बारे में कह रहा है, यह लड़की मेरी माता के, यानी इसकी माता कोई होगा, इसकी माता, ठीक है, मेरी माता के, ठीक है, मेरी माता के पौत्र, मेरी माता के पौत्र मतलब पोता हुआ, ठीक है, पोता हुआ, पोता का मतलब क्या, उसकी माता का पोता मतलब उसी क्या, लड़का। अब समझो बात को भाई साहब, इसकी माता हुआ, इसका पोता है, तो माता का पोता कौन होगा, यानी इसी का लड़का होगा, इसी का लड़का होगा। पौत्र की पत्नी है, पौत्र की पत्नी है कौन, ये महिला, जो हम जिसको एक्स माने थे, यही महिला है ना, तो एक्स आपका यहाँ आ गई। अब क्या करा अरुण उस लड़की का कौन है, तो सिंपल है, देखो ये लड़की है, ये लड़की जो है, तो लड़की इसकी ये हो गया कौन, पति, और इसके हो गया ये पिता, तो लड़की का ये ससुर होगा, ठीक है। अपने पति का पिता कौन होता है, आपकी पति का पिता कौन होगा भाई साहब, ससुर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इसको भी हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन करा है किसी महिला से एक पुरुष ने कहा, किसी महिला से एक पुरुष ने कहा, तो देखो पुरुष ने कहा, तो पुरुष होगा, यानी ये ट्रायंगल में कोई पुरुष है और कोई महिला है। क्या कह रहा है, कहा तुम्हारी माता, किसके बारे में कह रहा है, इस महिला के बारे में, कि तुम्हारी माता, तो माता को हम ऊपर लिखते हैं, कोई माता होंगे उसका, तुम्हारी माता के पति, तो माता के पति कौन हो गया, इसका पिता हो गया भाई, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये पति पत्नी है। क्या कह रहा है, उसकी माता के पति, यानी इसके पिता हो गया ये, ऐसे भी इस डायग्राम से लग ही रहा है ये पिता है इसका, ठीक है। उसकी बहन, आपके यानी इसके पिता की बहन, ठीक है, तब तो देखा जाए इस महिला की ये कौन होगा, बुआ हो गया, बुआ हो गया। करे मेरी आंटी है, अब इस लड़का जो था, जो कह रहा था, उसका कौन है, आंटी है, कौन है, आंटी है। तो अब बताना है कि ये जो महिला है इस लड़का का कौन है। अब थोड़ा समझिएगा बात को। अब देखो किसी के लिए वो बुआ है और किसी और के लिए वो कौन है, तो ये आंटी है। तो देखा जाए तो ये क्या होगा, ये दोनों भाई बहन होगा, ये क्या होगा, ये दोनों अपना भाई बहन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रिश्ता में भाई बहन ही लगेगा। अब देखो ना, फुआ का आपका लड़का, आपके बुआ का जो लड़का है, ठीक है, आपके बुआ का जो लड़का, वो कौन लगेगा आपको, भाई ही लगेगा। या आपके बुआ की बेटी होगा, कौन होगा, बहन होंगे, ठीक है। जब बुआ की बेटी हमारी बहन है, तो बुआ की बेटी जो है, उसका जो चाची के बेटा होगा या चाची के बेटी होंगे, वो भी क्या लगेगा, बहन ही लगेगा। तो इस रिश्ता से देखा जाए तो आपका बहन ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। थोड़ा इस पर सोचिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर आपका
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा। तब क्या करो, डायग्राम बना लो आप। नेहा है, ठीक है, किसके बारे में कर बात, एक लड़के के बारे में, लड़का के बारे में। तो लड़का मान लो कोई होगा एक्स नाम का, ठीक है। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि वह मेरे, यानी किसका, नेहा की, वह मेरे ग्रैंडफादर। अब देखो इसके ग्रैंडफादर, इससे पहले इसका पिता आएगा, पिता आएगा, उसके पिता, तभी तो होगा इसका ग्रैंडफादर, यानी इसके बारे में कह रहा है। मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते संतान, इकलौते संतान। तो भाई साहब इसके ग्रैंडफादर के इकलौते संतान कौन होगा, इसका पिता ही होगा, इसका पिता ही होगा। इकलौते संतान का पुत्र है, यानी इसका क्या है, तो ये पुत्र है, यानी यही होगा, ये पुत्र है। तो इसका मतलब भाई हो गया, ये भाई इसका पुत्र, ये इसकी पुत्री है, तो ये कौन हो गया, ये भाई हो गया इसका। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है वह किस प्रकार, सॉरी यहाँ क्वेश्चन अधूरा प्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा टाइपिंग किया गया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है यही नहीं पता चल रहा है। वह किस प्रकार, या ये हो सकता है ये पूछेगा कि वह किस प्रकार उस लड़का से संबंधित है, तो उस लड़का के ये हो जाएगा बहन, ठीक है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग, हालांकि क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, तो छोड़ो, इस क्वेश्चन को हटा ही देते हैं, इस क्वेश्चन को आप हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 24 क्या करा है, आपका आशीष की ओर, आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं। अब दोनों लड़का है, तो विनोद को यहाँ बना लो और आशीष यहाँ बना लो, ठीक है। अब देखो इसमें ना डायग्राम बहुत ही कम टीचर आपको बताते हैं डायग्राम से, ठीक है। सारा आपको ऐसी मौजवानी बताएगा, जोड़ जोड़ के आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, इतना घुमाएगा। तो इससे अच्छा है कि डायग्राम बना लो, डायग्राम से बहुत कम टीचर ऐसे क्वेश्चन को आपको बताते होंगे। आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं, यानी विनोद भाई साहब कहते हैं कि किसकी पत्नी, तो आशीष की पत्नी, उसके बारे में कह रहा है ना, तो आशीष की पत्नी। तो भाई साहब आशीष के बगल में इसकी पत्नी को बना लो, कोई होगा, पत्नी है। इसकी पत्नी, मेरी पत्नी, अब इसका भी पत्नी है भाई साहब, ये कह रहा है मेरा भी पत्नी है कोई, मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी ये कौन है, ये पुत्री है, वो भी इकलौती, ठीक है, मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। खत्म हो गया कहानी। आगे क्या करा, आगे करा आशीष विनोद से किस प्रकार संबंधित है, यानी आशीष जो है विनोद का कौन लगता है। तो भाई साहब बताओ, विनोद के ये कौन हो गया, पुत्री हो गया। अब विनोद के पुत्री हो गया और इसके पुत्री का ये कौन है, पति है, तो ये कौन हो गया, बी का ये कौन हो गया, दामाद हो गया, दामाद हो गया। दामाद का रिस्पेक्ट होता है भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आशीष विनोद से किस प्रकार संबंधित है, तो आशीष विनोद का दामाद है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कितना आसान है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा, यानी यह 3 व्यक्ति है। एक तो यह एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी कह रहा है वैसा, एक कोई आदमी है वो किसी व्यक्ति के बारे में इशारा करके आपको बता रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा है, लेकिन किसको बता रहा है, तो एक औरत को बता रहे हैं, ठीक है। इस एक्स के बारे में इस औरत को बता रहे हैं, कौन, ये भाई साहब। कर उसकी माँ, किसकी माँ, जो अनवन है एक्स, उसकी माँ, तो माँ है तो उसके ऊपर रखेंगे, उसकी माँ तुम्हारे पिता की, तुम्हारे पिता मतलब इसका कह रहा है, इस महिला के, तुम्हारे पिता की, तो इस महिला के पिता, एक से थोड़ा डायग्राम अलग बनाते हैं, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये भाई साहब आदमी है, ठीक है। एक आदमी ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कोई मान लेते वो एक्स व्यक्ति है, ठीक है।
किसको कहा? तो एक औरत को कहा। ये औरत को हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस औरत को कहा। आगे पढ़िए। उसकी माँ, किसकी माँ? ये अनवन जो थे एक्स, उसकी माँ, तो माँ होंगे तो ऊपर लिखेंगे। उसकी माँ तुम्हारे पिता की, किसके पिता? ये अनवन जो महिला थी, तुम्हारे पिता की, इसका पिता, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो भाई साहब उसके पिता की एकमात्र पुत्री होगा, यानी खुद है ये महिला खुद ही होगा ना, एकमात्र कार है ना। तो कह उसके पिता की, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी ये खुद होगा, ये खुद होगा, ठीक है। तो कह रहा औरत उस व्यक्ति से क्या रिश्ता रखता है? तो औरत जो है ना, औरत जो है उस व्यक्ति के माँ है। खत्म कहानी। नहीं समझे? चलिए फिर समझाते हैं आपको। क्या कह रहा है? कह रहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करके, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने कहा। देखो कोई आदमी है, वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसको कह रहा है? तो एक महिला को कह रहा है, एक औरत को कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? तो भाई इशारा किसको कर रहे थे? कोई अनवन था, तो उसकी माँ, उसकी माँ तुम्हारे पिता, किसके पिता? जो महिला को बता रहे उसके पिता, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये तो खुद ही पुत्री है इसकी, ठीक है। इसका मतलब है जो ये जो महिला है, ये वो कोई और नहीं, यही है, नहीं ये खुद ही है, ठीक है, ये खुद ही है। तो कह रहा अब औरत का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? ये जो व्यक्ति है, ये एक्स अनवन, वो कह रहा उस औरत से क्या रिश्ता है? और शुरू में क्या कहा था कि उसकी माँ, तो भाई साहब ये इसकी माँ है, क्या है? माँ है, ठीक है। तो यानी औरत जो है उस व्यक्ति का माँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 26 है। क्वेश्चन 26 है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष महिला से कहता है। फिर यही बात है, यहाँ तीन आदमी, ध्यान दीजिए। एक तो एक व्यक्ति से एक पुरुष क्या कर रहा है? परिचय करवा रहा है, परिचय करवा रहा है, ठीक है। ये पुरुष है, मान लो कोई व्यक्ति एक्स है, ठीक है, उसका परिचय करवा रहे किसे? किसी महिला से, ठीक है। तो महिला के यहाँ ले लिए। क्या कह रहा है कि उसकी माता, किसकी माता भाई साहब? जिसका परिचय करवा रहे हैं, तो इसकी माता, फिर ऊपर आएगा माता, तुम्हारे पिता, ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? सेम क्वेश्चन है। उसकी माता तुम्हारे पिता के एकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिता यानी इसका पिता का एकमात्र पुत्री है, यानी यही भैंस, यही लड़की यहाँ होगी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन करे वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई उस व्यक्ति के वो कौन है? वो महिला उस व्यक्ति की माँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन सेम ही है, ये अंतर नहीं है। ऑप्शन में आपको अंतर कर दिया, क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, एक महिला ने कहा, ये महिला बना लेते हैं, एक व्यक्ति कोई एक्स है, एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा का तुम्हारी माँ, यानी इस व्यक्ति की माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ के भाई, यानी उसकी माँ के भाई की पत्नी, यानी इसकी पत्नी की पत्नी मेरी चाची है। इसके ये कौन है? चाची है, चाची है। तो कह रहा है इस दोनों में रिश्ता क्या होगा? यानी ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये जो अनवन व्यक्ति है, इस महिला का ये कौन लगेगा? अब सोचिए कि इसकी माँ के भाई कौन हुआ? मामा हुआ, और मामा की पत्नी कौन हुआ? मामी हुई। तो यानी जो अनवन है व्यक्ति, उसके मामी है, उसके मामी है, और ये जो महिला है और इसके लिए कौन है?
तो ये इसके लिए चाची है। अब समझिए थोड़ा सा, इसके लिए चाची है। अब एक ही महिला है, किसी के लिए वो चाची है, किसी के लिए वो मामी है। अब ये कह रहा है दोनों में रिलेशन क्या आएगा, आप सोचिए थोड़ा सा। देखिए ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपका मामा दो भाई है, ठीक है, क्या है, मामा दो भाई। तो दो भाई है, तो देखो, तो दो भाई, उसकी पत्नी, देखो दो भाई है ना, उसमें से मान लो एक का जो बेटी है उसके लिए दूसरी की पत्नी कौन होगा, चाची होंगे, होगा ना चाची, उसके लिए चाची हुआ। लेकिन वो मेरे लिए क्या है, मामी है, वो मेरे लिए मामी है। तो कहा जाए तो ये दोनों क्या है, तो ये यानी एक्स जो है, एक्स एक्स सॉरी, ये जो महिला है ना, महिला, ये एक्स का ममेरी बहन है, ठीक है, ममेरी बहन है, ठीक है, ममेरी बहन है। अब लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका कि वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, उल्टा आपको रिलेशन बताना है। तो ये हो जाएगा फुफेरा भाई, फुफेरा भाई होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन 28 का है आपका कि मानव की बहन, देखो मानव कोई लड़का ही होगा ना भाई साहब, मानव है, मानव की बहन, इसकी बहन है, मानव की बहन के पति, यानी इसके पति, पति की सास, भाई पति की सास, पति की सास कौन हो गया, यानी मानव का, इसके बहन के पति के सास यानी मानव के माता हो जाएंगे, ठीक है। कि सास का मानव से क्या रिलेशन है, तो भाई इसके ये कौन होगा, मानव के माँ होंगे, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी, ठीक है। देखिए डायग्राम हर क्वेश्चन बनेगा आपको, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा, और डायग्राम से ना चुटकियों में आंसर बता सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 है। अब देखो क्वेश्चन 29 है, अब सेम क्वेश्चन है ना, तो ये आपको खुद बनाने, आपको बनाइएगा, होमवर्क आपको दे देते हैं, ठीक है, इसको आप खुद बनाइएगा, नहीं बने तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 में क्या करा फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, सुनो, यानी किसी महिला का फोटो है, किसी महिला की क्या है, ये फोटो है, मान लो ना कोई भी एक्स, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ये कोई महिला है, इसकी फोटो है। तो फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कोई व्यक्ति है भाई साहब, वो उसने कहा, व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे किसके, इस लड़का के, लड़का नहीं सॉरी, इसके बारे में पता नहीं, जो अननोन व्यक्ति है, वह मेरे पिता, जिसके पिता, वो मेरे पिता की सास, देखो पिता की सास, यानी पिता की सास कौन होगा, यानी पिता के पहले पत्नी होगी और पत्नी की माँ होगी, तभी तो सास होगा। डायग्राम बना दिया। पिता की सास की एकमात्र पुत्री है, अब देखो एकमात्र पुत्री है, अब जो उसके नीचे ही आ गया, ठीक है, इसकी सास की एकमात्र पुत्री है, तो ये इसका पुत्री हो गया। तो कह रहा है वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो भाई साहब वह महिला जो है ना, उस व्यक्ति के कौन है, बहन है। कितना आसान तो है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। तो ये था आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको आज के बाद कि ब्लड रिलेशन की कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको हम डायग्राम बनाना समझाए हैं उस तरह से आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन को बनाइए, या इसी क्लास में जितने क्वेश्चन हम करवाए हैं ना उसका 2 बार 3 बार बनाइए, आप समझ जाएंगे डायग्राम बनाने का कैसे बनाया जाता है। एक बार आपको डायग्राम बन गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का आपसे सॉल्व हो जाएगा, वो भी बिना कन्फ्यूजन का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज रहता है, ठीक है, आते हुए क्वेश्चन गलती कर लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इसी तरह से सीखिएगा और उसका दूसरा तरीका कोई नहीं है, ठीक है।
कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है। बहुत सारे टीचर बहुत तरह से समझाते हैं, प्लस माइनस क्या क्या लिख कर, ठीक है, लेकिन वो लेंदी तरीका होता है। इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।